अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मुज़फ़्फ़राबाद से मैं हूँ दीहा वासी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में प्लेट के मुकाम पर और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान हैदरी। इनसे बात करेंगे। रात के इस पहर में सर्दी भी चूँकि अब ज़्यादा है और यहाँ पर जो गर्म मलबूसात हैं इनकी पैकिंग का यहाँ पर अमल शुरू है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कब से इन्होंने ये काम शुरू किया और अभी जो आज की जो इनकी सरगर्मी है, ये जो यहाँ पर अभी काम हो रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको छोटे-छोटे बच्चे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनसे बात करेंगे इन्होंने कब से ये काम शुरू किया और किन लोगों के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आप मुझे सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान हैदरी है, मैं मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये इनिशिएटिव हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और रात को मैं वॉक कर रहा था, यहीं प्लेट में एक सिक्योरिटी गार्ड था बीमार और वो एक ब्रांड के बाहर सोया हुआ था, ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन उसके बाहर वो लेटा हुआ था, बहुत ज़ईफ़ुल उम्र इंसान था और वो सर्दी से काँप रहा ये था। कब की बात आप कर रहे हैं, कितने साल पहले? ये लास्ट ईयर देखा था मैंने और उसके बाद से हमने ये शुरू किया था। देखिए हम लोग तो मज़े से गरम-गरम रज़ाइयों में सोए होते हैं, आराम से सोए होते हैं और ये बेचारे पूरी रात जागते हैं। ना ही इनके पास कोई अच्छे कपड़े, गरम कपड़े होते हैं, ना ही हेल्थ किट होती है, ना ही सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं। तो ये है कि चलें, हमने कोशिश की, नौजवानों ने लास्ट टाइम भी हमने कोशिश की, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या-क्या चीज़ें जो आप लोगों में तक़सीम, सिक्योरिटी गार्ड्स में ख़ासकर अगर बात की जाए, इनमें तक़सीम करने जा रहे हैं? एक्चुअली हम फर्स्ट फेज़ में आज हम 100 जैकेट तक़सीम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स में, बाइकिया राइडर्स में और उसके साथ-साथ जो लेबर तबका अड्डों में काम कर रहा होता है, उनके उनके लिए आज कर रहे हैं। उस्मान, दूसरा मुझे आप ये बताएँ, जैसे ये जैकेट्स हैं तकरीबन 100-200 तो अभी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो मुझे ये बताएँ, आप अकेले ये कर रहे हैं या इसमें कोई सपोर्ट भी कर रहा है आपको, जैसे दोस्त भी होते हैं मिलके काम करते हैं, इस हवाले से बता दें? देखिए बात ये है कि जितने भी ये इनिशिएटिव होते हैं, ये थ्रू सोशल मीडिया ही होते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए हुए हैं और बहुत सारे मुखिया हज़रात हैं कि जो हमें सहरी इफ्तारी में भी सपोर्ट करते हैं, हर इनिशिएटिव में इनफैक्ट सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ़ ये सर्दियों का हो गया, सहरी इफ्तारी हो गया, उसके बाद हम पूरे साल में हम लोगों को शॉर्ट बिज़नेसेस स्मॉल स्टार्ट करके देते हैं, स्किल सिखाते हैं ताकि अपना वो इंडिपेंडेंट हो सकें और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर 35 ज़्यादा लोगों को हम असिस्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कोशिश ये कर रहे हैं कि रमज़ान में, अभी रमज़ान भी करीब है और ये अभी रिहर्सल है उसके लिए, रमज़ान के लिए। तो दूसरा मुझे ये बताएँ, जैसे यहाँ पहाड़ी इलाका आज़ाद कश्मीर में बर्फ़बारी भी होती है और यहाँ ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। तो दूसरा मुझे ये बताएँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी फ़ैमिलियों में भी कोई ऐसे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो पड़ोस में भी कोई लोग ऐसे भूखे सो रहे होते हैं, तो वो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, हज उम्रे करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो उन लोगों को उसके साथ-साथ हज उम्रे भी करें, उसके साथ-साथ बाकी जो अपने आस-पास के लोग हैं उनका किस तरह से ख़्याल रखना चाहिए? अच्छा, दिलचस्प बात बताऊँ कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि एक जगह एक है मुज़फ़्फ़राबाद में ही और जिसका वो घर है वो अच्छा खासा मुज़फ़्फ़राबाद की, कश्मीर की बड़ी फ़ैमिलीज़ में कंसीडर है, बड़ा उनका सेटअप है, बड़ा बिज़नेस है और उन्होंने कहा कि उस्मान भाई कोई गर्म कपड़े हुए तो हमने सोशल मीडिया पे लगाया हुआ था जब हम डोनेशन ले रहे थे, तो हमारे लिए भी कुछ करिएगा। तो मैं थोड़ा-सा शॉक हुआ यार कि उनके जो बच्चे हैं आई डोंट थिंक सो कि वो 20-30 हज़ार के कपड़ों से नीचे कोई पहनते होंगे। तो मैं लिटरली शॉक्ड हुआ जब मैंने उनकी तनख़्वाह का पूछा, जब उनके कपड़ों का पूछा, तो मैंने कहा कि यार ये जो फ़ैमिली है, साल में 2 बार उम्रे करते हैं, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो मतलब अगर किसी को आपने 1000-2000 रुपए की कोई जैकेट ले दी या रज़ाई ले दी या उस वक़्त थोड़ी-सी तनख़्वाह बढ़ा दी या ईद पे कपड़े ले दिए हैं। मैंने उससे पूछा ईद पे, कहते ईद पे भी नहीं। मैंने कहा 1000-2000 कुछ भी नहीं। देखिए बात ये है कि ये जो पैसे हैं यहीं पे रह जाने। तो इस आपके तवस्सुल से यही है कि कोशिश करें कि अपने मोहल्ले में आस-पास के जितने भी लोग हैं अब इस ये यहाँ पे गली है हमारी, तो हमें पता होना चाहिए कि किसके घर में क्या सूरत-ए-हाल है। तो चुप-चुपीते से हमें उनकी दादरसी करनी चाहिए। दूसरा मुझे ये बताएँ, शुरू में जब आपने काम शुरू किया था, किस चीज़ से आपने शुरू किया? अभी आपके पास काफ़ी सारे नौजवान भी मौजूद हैं, ये भी आपके साथ काम कर रहे हैं। देखिए, इन्हीं नौजवानों से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आप देख सकते हैं कि सारे मेरे से यंग ही हैं और इसमें बेशतर जो है वो 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और जैसा सहरी इफ्तारी का था ये इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह देखिए टीम वर्क से सारा चलता है और इन्होंने जो ताउन किया, जो ताउन कर रहे हैं, तो ये इनके बगैर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। डोनेशन चलो सोशल मीडिया से किसी दोस्त को कह के सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पे रहना, इस सर्दी में निकलना, उसके अलावा अब लास्ट ईयर मुझे याद है कि बारिश हो रही थी, सर्दियाँ थी बहुत
और उठना बहुत मुश्किल काम है। हमें तो 8वीं 9वीं में तो पता ही नहीं होता था क्या है, लेकिन 8वीं 9वीं क्लास में और मज़े की बात बताऊँ कि इनके बोर्ड के पेपर्स होते थे, घंटे 2 घंटे के लिए आते थे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते थे, यहाँ पे पहुँचे होते थे। मैं बताऊँ मेरा जितना मोटिवेशन है उससे 10 गुना ज़्यादा इनका मोटिवेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बदौलत चीज़ें चल रही हैं। तो इसके आगे आपके क्या कुछ प्लान किया हुआ है, क्या कुछ करेंगे गरीबों के लिए? देखिए बात ये है कि हम तो कोशिश कर सकते हैं। अभी ये इंशाल्लाह अभी ये करेंगे, अभी सेकंड फ़ेज़ में हम लोगों को घर में जाके अप्रोच करेंगे, जिस तरह की सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं, कुछ डेटा भी हमारे पास मौजूद हैं, कोई लोग कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं और कुछ हमें आउटसाइड मुज़फ़्फ़राबाद से भी कॉन्टैक्ट किया। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ थैलेसीमिया के बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, तो उसके साथ-साथ फिर रमज़ान आ जाएगा क्योंकि एटलीस्ट हमें 2-3 महीने पहले हमें तैयारी शुरू करनी पड़ती है रमज़ान की। तो फिर रमज़ान के बाद उसके अलावा हम यही करते हैं कि किसी को मेल को, फीमेल को, किसी विडो को हम एम्पावर कर सकें, किसी को सिलाई मशीन दे सकें, किसी को हुनर सिखा सकें। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आजकल का दौर है, पढ़ने के साथ-साथ कोई ना कोई हुनर सीखें। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होगी, वेब डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं आप कर सकते हैं। और उससे ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी टाइम में क्योंकि एक वो ईज़ी टाइम होता है, सुबह आप 9 बजे यूनिवर्सिटी जाते हैं, 9 से 1 बजे और दिन के 1 से लेके रात के 1 तक आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो। तो उसमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएँ और देखिए मुश्किल वक़्त हर किसी पे आता है, लेकिन चीज़ ये है मुश्किल वक़्त का सामना करना पड़ता है। तो दूसरा मुझे ये बताएँ आपका काम मुज़फ़्फ़राबाद में मेन सिटी में करें, इसके अलावा कहाँ-कहाँ करें? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ज़रूरतमंद होते हैं, सफ़ेद पोश लोग लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। देखिए, हम तो कोशिश यही है कि मैं खुद भी नौजवान हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि अब मुज़फ़्फ़राबाद में क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद एक कैपिटल है और कैपिटल में आपको पता है कि पूरे दारुल हुकूमत से लोग आते हैं। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा लिपा में है या नीलम में है, वहाँ पे उस तरह काम नहीं है, जो मुज़फ़्फ़राबाद में आता है। लेबर तबका हो गया, तो कोशिश कर रहे हैं जितनी भी कंट्रीब्यूशन हो उस्मान दूसरा मुझे ये बताएँ आपको ये बेहतर नहीं लगता क्योंकि एक जगह पे अगर कोई ऐसा एक सेंटर बनाया जाए किसी दुकान पे ऐसा आपका रेफ़रेंस दे के चीज़ें रखी जाएँ या अपने नाम से खोला जाए, जहाँ पर वो लोग भी आएँ जो ज़रूरतमंद हैं, बजाए माँगने के वो आके वहाँ से ले जाएँ। देखिए ये तो फ्यूचर प्लान्स में बिल्कुल है। देखिए बात ये है कि जब तक बंदा खुद थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट ना हो जाए और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है चलें ये तो अभी एक टेम्परेरी बेसिस पे चल रहा है और परमानेंट के लिए आपको खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आपके परमानेंट डोनर्स होने चाहिए जो अच्छे आपको सपोर्ट कर रहे हों। तो ऐसा ना हो कि एक दिन आप चल रहे हो, अगले 2-3 दिन चीज़ें ना चल रही हों। जी, सबसे पहले तो मैं आपके शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस कवरेज के लिए आए और लोगों को इस चीज़ का बताया कि इस दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो औरों के काम आते हैं। उस्मान भाई के साथ जो है सोशल एक्टिविटीज़ में जो है हमारा काफ़ी टाइम से जो है हम साथ में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और सहरी में, इफ्तारी में जैसे अब विंटर ड्राइव जो अब अच्छा मुझे ये बताएँ आपको इंसानी जो खिदमत इसमें जो लोगों की मदद करके अच्छा लगता है या फिर ये आपको पैसे देते हैं काम कर रही? नहीं, नहीं, पैसों के लिए काम करना होता है, तंज़ीमें और भी पड़ी हुई थी, लेकिन हम एज़ अ वॉलंटियर और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अपने इर्द-गिर्द के देखे हैं जो इतनी मुश्किलात में होते हैं। मैं समझता हूँ कि हम उनके काम नहीं आएँगे तो कल हमारे ऊपर ऐसा मुश्किल वक़्त आएगा कि अल्लाह पाक क्योंकि वक़्त इंसान का एक जैसा नहीं रहता। तो इसलिए इस चीज़ को देख के हमने इंसानियत के नाते जो है ना मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर हम काम कर रहे हैं। उस्मान भाई जो है उन्होंने ये दूसरा साल है उनके साथ हम इस विंटर ड्राइव में जो है उसके अलावा भी जो है रमज़ान में हम सहरी और इफ्तारी का भी जो इंतज़ामात होते हैं उसमें भी करते हैं और जो इस मरतबा जो विंटर ड्राइव है उसमें भी बढ़ चढ़ कर जो जितने लोग भी हैं बाइकिया वाले हैं या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या कोई ऐसे मलंग टाइप लोग फिर रहे होते हैं जिनके पास ऊपर वो जैकेट्स नहीं होती। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो जैकेट्स वगैरह हैं जो ऐसे गरीब लोगों तक पहुँचेंगी। ऐसे मुझे ये बताएँ आगे आप इनके साथ काम करेंगे इसके हवाले से बता दें। दूसरा मुझे ये बताएँ कि आज़ाद कश्मीर के बाकी जो नौजवान हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? तमाम नौजवानों के लिए एक ही पैगाम है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते रहें। वो ये ना देखें कि कोई ऑर्गेनाइज़ेशन आएगी काम करेगी या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन होगी तो काम करेगी। काम करने के लिए आपका जज़्बा होना चाहिए। तो बाद में जब आप काम के जो है स्टार्ट करने लग जाते हैं तो अल्लाह पाक उसमें जो है ना वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो इसलिए मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि आप कोई भी काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें और एकदम से जो है ना उसके ऊपर स्टार्ट लें और अल्लाह पाक उस पे आपको कामयाबी देगा। और जितने भी आपके इर्द-गिर्द लोग हैं कोशिश किया करें उन तक ये चीज़ें पहुँचाएँ और देखा करें कि सर्दी में हमारे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो काफ़ी सारी मुश्किलात में होते हैं। तो उनको उन तक ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करें।